चलिए देर न करते हुए वीडियो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेखा और कोण। तो रेखा और कोण हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं बिंदु किसे कहते हैं। ये आप जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये छोटा सा एकदम डॉट, इसी को हम लोग कहते हैं बिंदु। यानी कि बिंदु में न तो लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न मोटाई होता है। लंबाई भी नहीं होता है, चौड़ाई भी नहीं होता है और मोटाई भी नहीं होता है। यानी कि अगर कोई परिभाषा पूछेगा कि बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु, तो हम लोग बोलेंगे कि जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो। न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, उसे क्या कहेंगे? बिंदु। समझ गए? यानी कि बिंदु में न तो लंबाई होता, लंबा भी नहीं है, ये लंबा नहीं है। देखिए यहाँ पे लंबा है। देखिए एक गोल घेरा में हम एक बना रहे हैं, इसमें यही आपको बिंदु हो गया। तो न इसमें लंबाई है, लंबा भी नहीं है, चौड़ा भी नहीं है और मोटा भी नहीं है। यानी कि जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, उसे क्या बोलेंगे? बिंदु। देखिए ये आपका घेरा के अंदर में फिर बनाते हैं यहाँ हरा से। देखिए ये बिंदु हो गया। यानी कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई न हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? बिंदु कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं रेखा। रेखा तो जिसमें सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई न हो, ये आपका हो गया रेखा। जिसमें सिर्फ क्या हो? लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई न हो, उसे क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। और अगर इसी रेखा को, इस रेखा को अगर बीच से काट देते हैं तो एक ऐसे मिल गया इधर का, एक ऐसे मिल गया इधर का, तो इसे हम लोग बोलेंगे किरण। तो किरण की परिभाषा हम लोग क्या देंगे कि एक बिंदु से आरंभ होकर, एक बिंदु यहां मान के चलिए कि है, एक बिंदु से आरंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। एक बिंदु से आरंभ हो रहा है, चाहे इधर चल जाए, एक बिंदु से आरंभ होकर के, चाहे इधर चल जाए, चाहे इधर चल जाए, चाहे इधर चल जाए, इधर चल जाए, किधर भी जाए, एक बिंदु से आरंभ होगा और अनंत तक जाएगा। अनंत तक, अनंत मतलब जिसका कोई अंत न हो, जहां तक भी जा सकता है इसकी मर्जी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। एक किरण है आपका। अब थोड़ा सा हम लोग रेखाखंड देख लेते हैं। तो रेखाखंड, रेखाखंड तो ये जो है आपका क्या हो गया? रेखा। अगर इसको दो जगह बीच में काट दें, एक भाग इधर किरण निकल गया, एक भाग इधर किरण निकल गया, बीच में ये बच गया इस प्रकार से, तो इसी को बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड यानी कि परिभाषा इसका क्या होगा? तो रेखा के टुकड़े को, ये रेखा जो था ना, इसी का तो टुकड़ा है, रेखा के टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं। अब थोड़ा सा तीनों देख लेते हैं उसके बाद। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया रेखा, ये आपका हो गया किरण, ये हो गया रेखाखंड। अब तीनों में देखिए, तीनों में क्या अंतर है? तीनों में अंतर है कि ये जो पहला आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेखा। ये देख रहे हैं, ये है किरण, अब ये आपका है रेखाखंड। रेखाखंड ये तीन ठो हो गया आपको। अब तीनों में देखिएगा, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, याद रखिएगा। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये भी अनंत तक इधर भी जा सकता है
अब इधर भी अनंत तक जा सकता है, माने इधर भी जहाँ तक बढ़ाइएगा ये चल जाएगा। तो रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। किरण में एक अंत बिंदु होता है। देखिए इधर अंत बिंदु है, लेकिन इधर कहीं भी जा सकता है, जितना दूर जा सकता है। यानी कि किरण में एक अंत बिंदु होता है, और रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है। ये इधर अंत बिंदु, इधर भी नहीं बढ़ सकता है, इधर भी नहीं बढ़ सकता है। ये हो गया रेखाखंड। आपसे सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसको कॉपी पर खींचा जा सकता है, तो इसको खींच सकते हैं। आप जब सवाल बनाएंगे तो वहाँ देगा कि 5 cm का एक रेखाखंड खींचे, तो 5 cm का रेखाखंड ही खींचना है। किरण नहीं कहेगा, रेखा नहीं कहेगा, कहेगा कि कॉपी पर किसे खींच सकते हैं, तो रेखा खंड को खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका दो अंत बिंदु होता है, न तो इधर बढ़ाया जा सकता है और ना ही इधर बढ़ाया जा सकता है। यानी कि रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। किरण का एक अंत बिंदु होता है, तो यहाँ तो हम कॉपी पर खींच देंगे, लेकिन यहाँ ये आगे बढ़ते जाएगा, तो इसको नहीं खींच सकते। यानी कि किरण को भी कॉपी पर नहीं खींचा जा सकता है, और रेखा को तो एकदम नहीं खींचा जा सकता है। रेखा इधर भी अनंत तक जाएगा, रेखा इधर भी अनंत तक जाएगा। यानी कि कॉपी पर किसे खींच सकते हैं, तो रेखा खंड को। क्यों? क्योंकि इसका दो अंत बिंदु होता है। अब सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसके दो अंत बिंदु होते हैं, तो रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, किरण के एक अंत बिंदु होते हैं, लेकिन रेखा का एक भी अंत बिंदु नहीं होता है। समझ गए? तीनों में ये समानता हो गया आपका, या अंतर कहिए, जो भी कहिए, तीनों में ही अंतर है कि रेखाखंड के दो अंत बिंदु, इसको हम कॉपी पर खींच सकते हैं। किरण का एक बिंदु अंत बिंदु, इसको कॉपी पर नहीं खींचा जा सकता है, और रेखा का एक भी अंत बिंदु नहीं, इसको कॉपी पर नहीं खींचा जा सकता है। बस सिर्फ खींच सकते हैं तो किसको? रेखा खंड को खींच सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कोण पर। तो कोण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोण किसे कहते हैं। तो कोण की तो परिभाषा अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग देते हैं। आप भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे परिभाषा, लेकिन याद रखिएगा जो हम बोल रहे हैं बहुत आसान सा परिभाषा है। किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु रहे, किसी बिंदु से निकलने वाले दो सरल रेखाएं, एक मान के चलिए बिंदु हो गया, यहाँ से दो सरल रेखा निकला, एक इधर गया और एक इधर गया, उसके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या परिभाषा दिया? किसी बिंदु से निकलने वाले दो सरल रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये कोण हो गया। कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि लिखना है 50, तो 50 यहाँ एगो नन्हे दे देंगे बिंदु, ये डिग्री हो गया, ये डिग्री का सिंबल है। ये 50 डिग्री, ये 70 डिग्री, 80 डिग्री, 95 डिग्री, यहाँ बिंदु दे दिए, डिग्री हो गया, 120 डिग्री। समझ गए? तो कोण किसे कहते हैं? एक बिंदु से निकलने वाले, एक बिंदु है, अब यहाँ से निकलने वाले दो सरल रेखाएं, किधर भी जाए, इधर जाए इधर जाए, दो सरल रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होवे उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ऐसे भी परिभाषा कभी कहीं कहीं आप दिया रहता है कि जब दो रेखाखंड एक दूसरे को काटती है तो उसके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। समझ गए? अब देखते हैं हम लोग कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार में हम याद रखने के लिए हम बोल रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं शून्य कोण। पहला है शून्य कोण, शून्य कोण। दूसरा समकोण, समकोण नहीं लिखते हैं, पहले लिखते हैं हम लोग न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण।
तीसरा समकोण, समकोण। चौथा अधिक कोण, अधिक कोण। पांचवा ऋजु कोण, या इसको हम लोग सरल कोण भी कहते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण। छठा पूर्ण कोण, पूर्ण कोण। और सातवां आपका है बृहद कोण, बृहद कोण, बृहद कोण। अब देखिए, पहले यहां देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखने के लिए आपको बहुत आसानी होगा, ध्यान से खाली देखिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। शून्य कोण, शून्य कोण आखिर किसे कहेंगे? तो जो कोण 0 डिग्री का हो, 0 माने शून्य, जो कोण 0 डिग्री का हो उसे हम लोग बोलेंगे शून्य कोण। 0 डिग्री कोण को क्या बोलेंगे? शून्य कोण। अब शून्य कोण देखने से पहले चल देख लेते हैं हम लोग, शून्य कोण देखने के बाद हम लोग देखते हैं समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, याद रखिएगा। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो समकोण किसे कहते हैं? तो जो कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण। 90 डिग्री कोण को क्या कहेंगे? समकोण। अब अगर 90 से छोटा हो तब तो उसे बोलेंगे न्यून कोण, और 90 से बड़ा हो तब उसे बोलेंगे अधिक कोण। याद हो गया चार को कोण? 1 2 3 4 गो, चार गो आपको याद हो गया। शून्य मैंने 0 डिग्री, ये तो आपको याद है ही है इसलिए। अब यहाँ रह गया न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो आप 90 डिग्री पकड़ लीजिए, 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री समकोण हो गया। 90 डिग्री कोण को क्या बोलेंगे? समकोण। और 90 से छोटा तो उसको हम लोग न्यून कोण, और 90 से बड़ा तो अधिक कोण। 90 से छोटा का मतलब क्या? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री, 72 डिग्री, 74 डिग्री, 77 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री। 89 डिग्री तक आता है न्यून कोण, 0 से लेकर के 89 तक। 0 तो शून्य कोण होगा, यानी कि 1 से, मान लीजिए 1 से लेकर 89 तक आता है क्या? न्यून कोण। यानी कि 90 से छोटा है कि नहीं? 89 भी 90 से छोटा। 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, ये सब क्या हो गया आपका? न्यून कोण। चूंकि 90 से छोटा है तो 90 से छोटा वाला न्यून कोण, न्यून माने छोटा, और अधिक माने बड़ा, यानी कि 90 से जो बड़ा हो गया उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण। अब 90 से बड़ा मतलब क्या? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ये जाएगा कब कहाँ तक? 180 तक। 180 नहीं, 179 लेके चलिए, 179 तक। 179 तक क्या बोलेंगे हम लोग? अधिक कोण। तो चार को याद हो गया कि नहीं? ये चारों आपको याद हो गया। कौन कौन? शून्य कोण 0 डिग्री, समकोण 90 डिग्री, और समकोण से छोटा यानी कि 90 से छोटा तो न्यून कोण, और 90 से ज़्यादा बड़ा यानी कि अधिक कोण। चार को याद हो गया। अब 179 तक बोले थे, अगर 180 हो जाए तब इसको बोलेंगे ऋजु कोण। 180 डिग्री को कोण को क्या बोलेंगे? ऋजु कोण। सीधा सीधा 180 डिग्री हम लोग बोलेंगे ऋजु कोण। अब पूर्ण कोण तो जो 360 डिग्री का हो उसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण कोण। 360 डिग्री कोण को क्या बोलेंगे? पूर्ण कोण। अब बृहद कोण जो 180 से ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बृहद कोण। याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, नहीं हुआ है तो फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए,
आपको 2-3 कोण याद करना पड़ेगा। शून्य कोण, 0 डिग्री वाला, ऋजु कोण या सरल कोण भी इसी को बोलते हैं, 180 डिग्री वाला, पूर्ण कोण आपका 360 डिग्री वाला। ये 3 को याद हुआ, इसे 3 को तो ऐसे याद कर लेना है। शून्य कोण यानी कि 0 डिग्री, ऋजु कोण माने 180 डिग्री और पूर्ण कोण माने 360 डिग्री। अब समकोण, तो समकोण मतलब 90 डिग्री वाला। अब जो 90 से छोटा उसको न्यून कोण और 90 से बड़ा उसको अधिक कोण। अब बच गया बृहत कोण, बृहत कोण तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा उसको हम लोग बृहत कोण बोलेंगे। याद हो गया सब, बहुत बड़ा चीज थोड़े है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके अलावा भी 2 कोण और होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा कोण? एक बोलते हैं पूरक कोण और दूसरा होता है संपूरक कोण। इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो पूरक कोण और संपूरक कोण किसे कहते हैं हम लोग देख लेते हैं। पूरक कोण, जब 2 कोण को जोड़ने से 90 हो जाए, जब 2 जोड़ने से 2 कोण जब दे और दोनों कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। जैसे मान के चलिए कि एक कोण है 50 डिग्री का और एक कोण है 40 डिग्री का, तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 90, तो पूरक कोण हो गया। ये दोनों पूरक है। अगर एक को दे दिया 45 तो ये और देगा 45, तभी ना पूरक होगा, 90 होगा, तो ये हो गया पूरक कोण। यानी कि जब 2 कोणों को जोड़ने से 90 हो जाए तब उसे क्या बोलेंगे? पूरक कोण। अब समपूरक, तो जब 2 कोणों को जोड़ने से 180 हो जाए, समपूरक। जैसे मान के चलिए कि एक कोण है 100 तो एक हो गया 80, हो जाएगा ना 180, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संपूरक कोण। मतलब यह हुआ कि जब 2 कोण, अगर कोई भी 2 कोण है ए और बी, अगर दोनों को जोड़ने से अगर 90 आ जाए तो इसको हम बोलेंगे पूरक। और जब कोई भी कोण एक्स और वाई जोड़ते हैं 2 कोण और अगर हो जाता है 180 तो उसको बोलेंगे हम लोग संपूरक कोण। याद रखिएगा। चलिए अब सवाल आपसे कैसे पूछेगा, पूरक और संपूरक का सवाल पहले देख लेते हैं, उसके बाद बाकी हम लोग सवाल देखेंगे। आपसे कह देगा कि 30 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। 30 डिग्री का पूरक कोण, तो आप कैसे निकालेंगे? पूरक कोण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो 30 डिग्री और 60 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 90 हो जा रहा है कि नहीं? यानी कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ? 60 डिग्री हो गया। अगर 60 डिग्री का पूरक कोण कहेगा तो 30 डिग्री हो गया। अब लोग सर ऐसे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे देखिए, अगर आपसे पूछेगा पूरक कोण ज्ञात करने के लिए तो सीधे सीधे 90 में से घटा दीजिए। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण कह रहा था तो 90 में से 30 घटाइए, कितना बचा? 60, तो यही 60 हो गया पूरक कोण। अगर कोई कहेगा 25 डिग्री का पूरक कोण, 25 डिग्री का पूरक कोण बताइए, पूरक, तो 25 का पूरक निकालना है तो क्या करेंगे? 90 में से 25 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5 और इसको 5 दिया 8, 8 में से 2 गया तो 6, 65 डिग्री हो गया। 25 का पूरक कितना हो गया? 65। अब 25 और 65 जोड़िए तो 90 हो रहा है कि नहीं? तो पूरक कोण हो गया। यानी कि पूरक ज्ञात करने के लिए बोले तो 90 में से घटा दीजिए और समपूरक बोले तो 180 में से घटा दीजिए। अगर कोई बोलता है 20 डिग्री का समपूरक ज्ञात कीजिए,
समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो 20 डिग्री का समपूरक कह रहा है, तो समपूरक कै में से घटाना है? 180 में से। तो 180 में से हम 20 डिग्री घटाएं तो कितना होगा? 160। यानी कि 20 डिग्री का समपूरक कितना हुआ? 160 डिग्री। अगर पूरक कहता 20 डिग्री का तो 90 में से घटा देते 20। 90 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचा? 70 डिग्री। यानी कि 20 डिग्री का समपूरक हुआ 160 और 20 डिग्री का पूरक हुआ 70। समझ में आ गया? अब चलिए देखते हैं, आपसे सवाल पूछेगा कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने आप का पूरक हो, या वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने आप का समपूरक हो। या ऐसे भी कहेगा कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो कोण बराबर हो और पूरक भी हो, या वह कोण ज्ञात कीजिए जो बराबर हो और समपूरक भी हो। तो बराबर बराबर बात कह रहा था, तो 90 का बराबर बराबर भाग में जोड़ेंगे तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45 और 45 दोनों बराबर है कि नहीं? और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90। तो अपने आप में पूरक भी है और बराबर भी है। अब वही बात आ जाएगा आपको समपूरक में, तो 90 और 90, 90 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा आपको। तो कितना हो गया? 90 हो गया समपूरक को। समझ गए? बाकी इस पे सवाल आएगा तो बनाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग पढ़ लिए 0 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण, 180 डिग्री कोण, 90 से छोटा, 90 से बड़ा, 180 से बड़ा, 360 से छोटा, 360। तो अब वो आखिर है क्या चीज़? तो देखिए, ये जब सीधे सीधे जब लंब आएगा, लंब डाला गया है यहाँ से, तो ये हो गया आपका 90। अगर इस तरह का आपका है इधर, तो ये हो गया आपका न्यून कोण, ये हो गया आपका समकोण, समकोण, ये हो गया न्यून कोण। काहे कि यहाँ से ये जो आ रहा था लाइन, ये आपका आ रहा था 90 का, लेकिन 90 ये तो छोटा हो गया ना, इतना छोटा हो गया, तो इतना छोटा हो गया तो ये हो गया न्यून कोण, न्यून कोण। अधिक कोण तो यहाँ ये 90 इससे आता, लेकिन यहाँ से इसे बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तो ये क्या हो गया? अधिक कोण। और शून्य कोण तो जानिए रहे हैं, इस प्रकार से रहेगा, ऐसे भी रह सकता है, यहाँ से इसे घेर दिया, ये शून्य कोण, यहाँ कोई डिग्री नहीं है, 0 है। एक्चुअली में ये हो गया आपका पूर्ण कोण 360 डिग्री, यहाँ से चला यहाँ तक पहुँच गया, शून्य माने 0। बृहद कोण की बात है, तो बृहद कोण 180 से बड़ा होता है, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री का कोण। ये कितना डिग्री का हुआ? 180। लेकिन यही जब एने तक बढ़ जाएगा तब ये पूरा हो जाएगा बृहद कोण। यानी कि बृहद कोण बनेगा, एक ऐसे आया एक इधर आया, तो ये हो गया बृहद कोण। ये बृहद कोण हो गया, ये हो गया आपका न्यून कोण। चलिए वीडियो को लंबा हम नहीं करते हैं, बस इतना ही। आगे जब वीडियो बनाएंगे उसमें सवाल जवाब करेंगे, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कोण के बारे में। उसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के कोण के बारे में।